दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हट जाने और दादर और नागर हवेली और दमन और दीव के मिल जाने से अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। आज हम आपको इन्हीं 8 में से एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भारतीय अधिकारी और पुलिस के पहुंचने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता और शायद वह कभी भारत का अंग नहीं बन पाता। इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ है 100,000 द्वीप यानी 1 लाख द्वीप। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, लेकिन सिर्फ 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। भारतीय पर्यटकों को सिर्फ 6 द्वीपों पर ही जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटक सिर्फ 2 द्वीपों अगाती व बंगाराम पर ही जा सकते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय लक्षद्वीप पर दोनों देशों में से किसी का भी अधिकार नहीं था। कहते हैं कि अगस्त 1947 के आखिर में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और अब तक भारत ने इस पर अपना दावा भी नहीं किया है, तो क्यों न इसे अपने अधिकार में ले लिया जाए। कहा जाता है कि ठीक उसी समय भारत के तत्कालीन गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वही सोच रहे थे, जैसा लियाकत अली खान सोच रहे थे। हालांकि उस समय तक दोनों ही देश असमंजस की स्थिति में थे, क्योंकि दोनों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है या नहीं। इसी कंफ्यूजन की स्थिति में पाकिस्तान ने अपना एक वॉरशिप लक्षद्वीप के लिए भेजा। इधर वल्लभ भाई पटेल भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लक्षद्वीप को किसी भी हालत में पाकिस्तान के कब्जे में जाने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने त्रावणकोर में रेवेन्यू कलेक्टर को निर्देश दिया कि वो तुरंत पुलिस टीम के साथ जाएं और लक्षद्वीप पर भारतीय तिरंगा लहराएं, ताकि पता चले कि वह इलाका भारत का है। रेवेन्यू कलेक्टर भी इस बात को लेकर काफी गंभीर थे, इसलिए वो तुरंत लक्षद्वीप पहुंचे। वहां उन्होंने आओ देखा नताव तुरंत भारतीय झंडा जमीन में गाड़कर लहरा दिया। कहते हैं कि इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी वॉरशिप भी वहां पहुंचा, लेकिन भारतीय झंडा देखकर वो दबे पांव फिर वापस लौट गए। तब से लेकर आज तक यह द्वीप भारत का ही इंटेग्रल पार्ट है। पहले लक्षद्वीप को लक्कादीव के नाम से जाना जाता था। 1956 में भारत सरकार ने यहां मौजूद सभी द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके बाद 1973 में लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। तब से लेकर आज तक इस द्वीपसमूह का यही नाम है। तो आज हमने लक्षद्वीप की एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।